स्टाइलिश फ्रंट ओपन कुर्ती। इसके लिए मेरे पास यह 2 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है। 44 इंच इस कपड़े की विड्थ है और यह एक 15 इंच कपड़ा है। इसमें हम इस कपड़े से स्लीव्स बनाएंगे और यह मैंने प्लाजो की लंबाई में से सीधा सीधा 4 इंच कपड़ा निकाल लिया था, क्योंकि जो प्लाजो की चौड़ाई है वह भी 44 इंच चौड़ाई थी, तो उसमें से मैंने ये 4 इंच की दो पट्टियां दोनों साइड से निकाल ली है, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन कुर्ती में अपने आगे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये काफ़ी चौड़ाई की वजह से मैं इसमें से प्लाजो के साइड के कपड़ा निकाल चुकी हूँ। अब हम इसमें घेरा और चोली तो इसकी बनाएंगे, बॉडी भी बोलते हैं इसको, और स्लीव्स हम इसकी बनाएंगे और इस कपड़े से हम आगे की पट्टियाँ लगाएंगे। अब हम इस कपड़े में से बॉडी की लंबाई निकाल लेंगे। सबसे पहले तो बॉडी की लंबाई 14 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच ज़्यादा लेकर 15 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से 15 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हम 15 इंच का निशान लगाकर ये कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यह कपड़ा इस कुर्ती की बॉडी का कपड़ा होगा और इस पर हम बॉडी को ड्रॉ करेंगे। तो पहले ये हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये हमारी खुली साइड है। तो जुड़ी हुई साइड पर हम पहले बैक पोर्शन बनाएंगे। बैक पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से मिलूंगी तख्ती का आधा। तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर होता है। इसके मेजरमेंट को कैसे लेता है, इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। और तख्ती के नाप से गला बिल्कुल भी लूज नहीं होता है, गिरता नहीं है। तख्ती इस कुर्ती में है 13 इंच, तो हम यहाँ से उसका आधा 6.5 इंच लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल में सभी के लिए 7.5 इंच लेती हूँ, तो मैं वह ले लूँगी। सीने का नाप इस कुर्ती में 36 इंच है, 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो इंची टेप पे आप 36 इंच को ऐसे डबल फोल्ड करिए, फिर 4 फोल्ड करिए, तो आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आता है। तो देखिए, इस तरह से हमारा चौथा हिस्सा आता है 9 इंच। उसमें हम सिलाई और मार्जिन का साथ में ही प्लस कर लेंगे, तो 11 इंच हो जाएगा, 11 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे कमर गुराई का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। कमर गुराई इस कुर्ती में 32 इंच है। 32 इंच का चौथा हिस्सा भी आप इस तरह से निकालिए। 32 पे आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए, फिर 4 फोल्ड करिए, तो आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो हमारा चौथा हिस्सा आता है 8 इंच। उसमें भी हम 2 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई और मार्जिन का, तो यहाँ से हम लेंगे 10 इंच। अब हम हल्के से कर्व स्केल से इसको आपस में मिलाएंगे। ये कर्व स्केल से मिलाने की वजह ये है कि आपका यहाँ से एकदम सीधा नाप नहीं आता है और सीने का जो होता है इस जगह नहीं इस जगह आता है, तो थोड़ा सा यहाँ से ये कम नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको यहाँ पर तिरछा मिलाएंगे। ये दोनों निशान एक ही जगह पर आपके आना चाहिए। अब हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये 1.5 इंच तक हमें मार्जिन का होगा हमारा, इसलिए हम यहाँ तक 1.5 इंच लेंगे। उसके बाद ये फ्रेंच कर्व से अंदर वाली लाइन पर पहले ऐसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये बाहर वाली लाइन से लेकर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हम निशान तख्ती में बाहर की तरफ लगाते हैं। अगर आप तीरे का नाप लेकर बनाते तो आप अंदर की तरफ लेते हैं। यहाँ से नेक की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहेगी और पीछे वाले नेक की लंबाई यहाँ से सीधे 3.5 इंच रहेगी और इसको हम गोल गला बना लेंगे। अब हम इस पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम इसे उठाकर इस तरफ ऐसे रखेंगे। यहाँ से मैं बराबर ही रखूंगी। उसकी वजह यह है कि ये पट्टियाँ हमारी एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो वह सिलाई में जाके ये एक दूसरे के ऊपर आकर लग जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ से बिल्कुल बराबर रख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये जो थोड़ा सा कम पड़ रहा है ये हमारा यहाँ सिलाई आएगी तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब आप इसके बराबरी से कटिंग कर लीजिए।
कर लेंगे तो ये आगे वाला आर्म होल इस पर आ जाएगा। तो देखिए ये हल्का निशान आया है, आप इसे ट्रेस कर कर डार्क कर लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इसको इस पर रखिए, यहाँ से शोल्डर से बराबर और गले की चौड़ाई निकालिए और यहाँ से हम लेंगे गले की लंबाई 6 इंच। गोल गला बना रहे हैं हम, इस पर एकदम 6 इंच का मार्क लगा देंगे। और आप चाहे गले की कटिंग बाद में करना तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कैनवास के ऊपर कटिंग कर कर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बॉडी की कटिंग होगी। अब हम इस कपड़े में से अपने घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरे की कटिंग करने के लिए आप ये जो किनार वाला पोर्शन है, यहाँ से हम बॉडी की लंबाई 14 इंच वह छोड़कर पूरी टोटल लंबाई ले लेंगे। तो टोटल लंबाई इसमें 46 इंच है, 46 इंच है, तो वह लेकर उसमें नीचे फोल्ड करने का और 48 इंच रख लेंगे, 2 इंच ले लेंगे और फिर इस कपड़े को हम लंबाई में डबल कर लेंगे। तो ये हमारी बराबर टोटल पूरी लंबाई आ चुकी है। हम इसको एज इट इज रख लेंगे। बीच में से हम इसे यहाँ से जुड़ी हुई साइड से कट कर लेंगे। और ये घेरे की चौड़ाई काफ़ी सारी है, तो हम यहाँ पर इसमें स्लीव्स में डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से इतना चौड़ा कपड़ा पहले ही निकाल लेंगे। अब एक पोर्शन को उठा के हम आगे का पूरा खुला रखेंगे, तो उसको बीच में से कट कर लेंगे। और ये हमारा पीछे वाला पोर्शन होगा, इसका भी यहाँ से ही आप सेंटर मार्क लगा दीजिए कि आपका ये सेंटर मार्क होगा। जब हम ये सिलाई करेंगे तब हमें ये सेंटर मार्क की ज़रूरत होगी। इसी तरह से हम पीछे वाली चोली का हिस्सा लेंगे और उसमें भी सेंटर मार्क लगा देंगे। आगे वाली तो हमारे ऑलरेडी 2 अलग अलग पीस हैं, तो पीछे वाली चोली के हिस्से में लेकर हमें यहाँ सेंटर मार्क लगाना होगा। ये हमें जब इनमें शेल डालेंगे तो उस वक्त ज़रूरत होगी नहीं। तो इस तरह से ये हमारी घुरती हुई घेरे की कटिंग होती है। और ये कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स। ड्राफ्टिंग कटिंग विद कर्व स्केल वाली स्लीव्स में मैंने बहुत आसान तरीके से इस कर्व स्केल से स्लीव्स की कटिंग का मेथड बताया है। वह वीडियो देखकर आप स्लीव्स की बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब हम ये बॉडी के साथ घेरे को जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा आगे वाला एक हिस्सा है बॉडी का, और उसके साथ हम इस घेरे को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसमें प्लेट्स डालेंगे। थोड़ा सा हम सीधा सिलेंगे, उसके बाद हम इसमें प्लेट्स को लगाएंगे। डिस्टेंस आपको अंदाज़न रखनी होगी थोड़ी सी। आप या तो 2-2 फिंगर इस तरह से देख लीजिए, और अंदर की तरफ आपका 1 फिंगर जा रहा है सिलाई में, ये वाला कपड़ा इस तरह से देख लीजिए। या आप पहले ऐसे प्लेट्स लगा लीजिए और उनको इस तरह से पिन्स भी लगा ले सकते हैं आप। उससे आपको डिस्टेंस का अंदाज़ा लग जाएगा इस तरह से पिन लगाने पे। इसी मेथड से हम दूसरी साइड भी पिन लगा लेंगे और यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा लीजिए मजबूती के लिए। और ये देखिए इस तरह से इसकी प्लेट्स होएगी। इस तरह से हमने ये वाली साइड भी प्लेट्स लगा ली है। अब हम इस पे यहाँ पर जो हमने रेड पट्टियाँ कट की है वह लगाएंगे। अब हम इसमें पहले उल्टी साइड से इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक नॉर्मल सी सिलाई लगानी है हमें इन दोनों को पकड़कर। ऊपर की साइड हम बाद में इसलिए लगाएंगे ताकि वह हमारी फिनिशिंग से हमें दिखाई दे, और कोई वजह नहीं है। अब हम इसको इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए इस तरह से ये एक्स्ट्रा ही रहेगी। आपको अगर इसको पतली दिखाना है तो आप ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं। आप जब ये पट्टी को फोल्ड करें तो आप इसको पकड़ के इस तरह से खींचिए नहीं,
आप इस वाले पोर्शन को ऐसे रखिए और इसको आराम से ऐसे रखकर फिर आप दोनों को एक साथ पकड़कर खींचिए। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी यह पट्टी को लगा लेंगे। अब हम इसमें जो नेक बनाएंगे उसको हम पहले पेपर कैनवास पर कटिंग करेंगे। तो यह मैंने 2 पीसेस में अलग अलग पेपर कैनवास लिया है। अब मैं यहाँ से पहले पेपर कैनवास को थोड़ा बाहर की तरफ रखूँगी। तो यहाँ से हम 1 इंच करीब बाहर की तरफ रखेंगे, तो एक लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद से हम नेक को बनाएंगे। अब हम यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच और नेक की लंबाई 6 इंच इस तरह से लेंगे और इसको हम एक चौकोर बॉक्स बनाकर राउंड नेक कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से 1-1 इंच की डिस्टेंस में बाहर मार्क लगा देंगे। हम इसको इधर एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि हमें जो नेक बनाना है वो आगे से खुला है, तो उसको 2 अलग अलग पीस में कट करके आपको बनाना होगा, इसलिए हमने यह एक्स्ट्रा लिया था। अब हम इसकी पहले ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम इन पीसेस को एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। मेरे पास यही कपड़ा बचा है, तो मैं इसी कपड़े पर इनको प्रेस कर चिपका लूँगी इस तरह से और इस तरह से। आप इनको चिपकाएं तब ध्यान रखें कि आपका ये राउंड नेक ही बनना चाहिए। एक आपका इस तरह से और एक इस तरह से नहीं चिपकना चाहिए। अब हमने कैनवास को कपड़े पर प्रेस कर चिपका लिया है और हमने इसको थोड़ा बाहर से भी कट कर लिया है। अब हम पहले इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। रफ सिलाई लगानी है हमें ये। अब हम इसको बीच में से 2 पीस में कट कर लेंगे। और अब हम ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इस पर हमने ये दोनों बॉर्डर्स को लगा लिया है। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख कर फोल्ड करेंगे क्योंकि इसके नेक के हमें निशान लगाने हैं। और अब हम ये जो पीछे वाला शोल्डर है इसको यहाँ पर इसके बराबर ऐसे रखेंगे यहाँ से, और यहाँ हम मार्क लगाएंगे। आप चाहें तो कट लगाइए या एक कोई निशान लगा लीजिए। और इसकी कट लगाने की वजह ये है कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा था, तो अगर आप इसके साथ यहाँ पर इसको रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका नेक कितना बड़ा है और आपको कितना फिर एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। तो ये जो कैनवास वाला हिस्सा है ये हमारा यहाँ आएगा। इसमें हम सिलाई का और थोड़ा ये जो कट है इससे थोड़ा इस तरफ लेंगे क्योंकि पीछे वाला नेक भी सिलाई में जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आपको इतना ये बाहर आएगा। अब आप यहाँ पर पिन लगा लीजिए और यहाँ से आप सिलाई लगा लीजिए। कैनवास के एकदम किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। मशीन थोड़ी धीरे धीरे चलाइए। इसी तरह से हम ये वाला भी लगा देंगे। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और इस जो कट है इससे भी हम थोड़ा इस तरफ लेंगे और यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। और हमारी जो सिलाई लगी है इससे हम थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे कट कर लेंगे। इसमें हम सिलाई के पास तक कट लगा लेंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। और अब हम इसको पूरा अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा रखा है ये फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पर बखिया कच्ची सिलाई लगा लेंगे, फिर तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हम ये वाले नेक को भी तैयार कर लेंगे। अब हमने ये दोनों नेक को तैयार कर लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे कि यह पट्टी के ऊपर यह पट्टी आए और हम इसको यहाँ तक तो खुला रखेंगे, उसके बाद हम इसे सिल लेंगे। तो हम सिलाई यहाँ से
इसको बराबर रखेंगे। ये देखिए आपका ये जॉइंट भी मिलना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। और फिर आप इस तरफ सिलाई लगाएंगे और यहाँ से, ताकि ये दिखाई दे कि ये खुली पट्टी है। ध्यान रखिए बस आपका ये सिलाई इधर पकड़ में आए। अब मैं ये नीचे से खुला रखूंगी ताकि यह इस तरह से शो हो कि यह खुली है। अब हम यहाँ पर बटन लगा लेंगे और यहाँ पर आप हुकाई लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा और बंद कर लें, ऐसे ही वो हो जाए, तो आप यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं, इस तरफ भी। और आप चाहें तो इसको पूरा भी बंद कर सकते हैं कि गले में ऐसे ही आ जाता है, तो सिर्फ शो करने के लिए आप इसे खुला रखिए, बाकी आप पूरा इसे बंद कर लीजिए। अब हम ये पीछे वाले नेक को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये कपड़े को इस तरह से डबल किया है और यहाँ पर हम इसे रखेंगे और इसके बराबर इस नेक की कटिंग कर लेंगे। अब आप एक निशान लगा लीजिए कि आपका सब तरफ से ये बराबर कटे, इस तरह से। अब हम इसको पहले यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ पर लगाकर इसको एक सिलाई लगा लेंगे। हम ये सिलाई के पास तक कट लगा देंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। और अब हम इसको, ये सब इसी तरफ रहेगा और ये पट्टी को इस तरफ लगाकर इस पट्टी के कपड़े के ऊपर हमारे को एक सिलाई लगानी है। इसको हम दाब टिप वाली सिलाई कहते हैं। अब हम इन्हें आगे वाले पार्ट के साथ ये कंधे ज्वाइंट कर लेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके गले के एकदम पास रखेंगे पट्टी के, और इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। और जब भी मैं तख्ती के नाप से बनाती हूँ कुर्ती, तो यहाँ से स्लांट ड्रॉप नहीं देती हूँ। उसकी वजह है कि यहाँ से उठा हुआ रहता है वो पॉइंट, तो इसलिए मैं बस सिलाई में ही थोड़ा स्लांट कर लेती हूँ इसको। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से सिलाई में लेंगे तिरछा, इस तरह से। और इसको आप धागे निकले तो इस तरह से डबल भी फोल्ड कर लीजिए। और सेम इसी मेथड से हम ये वाले इस कंधे को भी जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नॉर्मल तरीके से स्लीव्स जोड़ लेंगे और फिर हम इसको फिटिंग देंगे। अब हमने इस कुर्ती की स्लीव्स जोड़ ली है। नॉर्मल तरीके से आपको स्लीव्स को जोड़ना है और इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने इसमें यह कपड़े की पट्टी लगाई है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है 4 बार। अब हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच फिटिंग देने के लिए। ये मैंने चारों को इस तरह से बराबर करके रखा है। और हम यहाँ से आर्म होल के जस्ट नीचे से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। तो सीने का नाप 36 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 9 आएगा और उसमें प्लस आधा इंच करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। वो हम यहाँ से ले लेंगे। और इस जगह पे लेंगे हम कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस पौना इंच। कमर गोलाई 32 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा और इसमें प्लस पौना इंच करेंगे तो 9.25 इंच हो जाएगा। तो हम इस जगह से लेंगे 9.25 इंच। अब हम जैसे हमने कटिंग करते वक्त कर्व स्केल से मिलाया था, उसी तरह से हम फिटिंग देते वक्त भी कर्व स्केल से मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ हम इसको इस तरह से मिला लेंगे और फिर इस जगह से आप इसको धीरे धीरे कम करते हुए ऐसे मिलाएंगे और पूरा नीचे तक हम इसे सिल लेंगे, बंद कर देंगे। अब हम यहाँ लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ। तो स्लीव्स गोलाई इस कुर्ती में थी 11 इंच, तो उसका हाफ आएगा 5.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच लेकर इसको यहाँ पर ये स्केल से ही ऐसे मिला लेंगे। और इसी तरह से हम इसको दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे और फिर उस तरफ भी ऐसे ही मार्क लगा लेंगे। अब हम इन्हीं निशानों पर सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको लूज़ होता है तो आप थोड़ी और अंदर की तरफ सिलाई लगा लीजिए, ये आपको पहनकर ट्रायल करने के बाद पता चलेगा। और नीचे से हम इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से हमारी यह कुर्ती बनकर कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए मैंने ये वुड वाले बटन लगाए हैं। यह मेरे पास इतने ही बटन थे, आपके पास ज़्यादा हैं तो आप पूरे में लगा लीजिए।
और ये नीचे से हमने इसको खुला रखा है और ये हमने इतना इसको फोल्ड किया है और इस तरह से हमारी ये कुर्ती बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।